हाय गाइस, आज बात करते हैं शॉर्ट सेलिंग किसको बोलते हैं। सो स्टॉक मार्केट्स के अंदर जब कोई स्टॉक इंक्रीज होता है तो हम बाइंग करते हैं। ठीक है, आपने SBI का शेयर 300 पे था, आपको लगता है आपके एनालिसिस के हिसाब से 310 तक जाएगा। वो 310 तक गया, आपको 10 रुपये पर शेयर प्रॉफिट हुआ। आपने 100 शेयर लिए तो आपका प्रॉफिट हो गया 1000 रुपये का। ये तो सबको पता है। ठीक है, अब हमेशा मार्केट ऊपर तो जाती नहीं है, मार्केट नीचे भी जाती है। अब गिरती हुई मार्केट में भी हमको पैसा कमाना है, जो कि हर ट्रेडर कमाता है। बस वी कैन नॉट बी अ लॉन्ग बायर, राइट, वी हैव टू बी शॉर्ट सेलर एज वेल। दोनों तरफ खेलना है हम लोगों को। सो अगर हमें लगता है कि SBI 300 रुपये का शेयर है और लगता है कि 200 रुपये तक नीचे जा सकता है ये, ठीक है, हमने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये 290 पे आ गया। मतलब हमारा इक्वेशन था कि अगर ये 300 से 290 आ जाए तो हमें 10 रुपये का मुनाफा होगा। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि शेयर गिरे नीचे, राइट। तो हमने 10 रुपये कमाए इंटू 100, 1000 रुपये। ठीक है, अब एक मेजर क्वेश्चन आता है कि जो शेयर हमने खरीदा ही नहीं वो हमने बेचा कैसे, राइट। अब स्टॉक्स मैं आपको ज़रा मार्केट ऑर्डर समझाता हूँ। इंट्राडे और डिलीवरी। इंट्राडे में MIS यूज़ होता है, मार्जिन इंट्राडे सेटलमेंट। ठीक है, एंड इसमें यूज़ होता है CNC, कैश एंड कैरी। इसका मतलब होता है कि अगर हम सुबह 9:15 पे कोई स्टॉक उठा रहे हैं तो हमें 3:10, 3:15, 3:20 डिपेंडिंग अपॉन योर ब्रोकर, हमको डे एंड से पहले इसको कवर करना पड़ेगा, राइट। मतलब अगर हमने 100 शेयर खरीदे हैं SBI के प्लस 100, ठीक है, 11 बजे, तो हमें 3:20 से पहले स्टॉक वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, मान लो हमने 2:30 बजे कर दिया, 2:30 पे कर दिया इसको। ठीक है, तो हमारी नेट पोजीशन होती है 0, राइट। हमारी नेट पोजीशन होती है 0। सेम शॉर्ट्स में भी होता है। अगर मुझे लगता है कोई स्टॉक गिरेगा तो मैंने 100 शेयर उधार लिए अपने ब्रोकर से। ठीक है, 100 शेयर मैंने उधार लिए अपने ब्रोकर से, उसका एक मार्जिन काटेंगे वो लोग डे के हिसाब से, राइट। मैंने मान लो 12 बजे शॉर्ट कर दिया। अब मेरे को 3:10 या 3:20, जो भी आपका ब्रोकर आपको टाइम देता है कवर करने के लिए, मेरे को उससे पहले कवर करने पड़ेंगे। मैंने जैसे 2 बजे कवर कर लिया। अब यहाँ पर लॉस हो प्रॉफिट हो जो भी हो, आपके एनालिसिस के हिसाब से आपको 3:10 से पहले आपको कवर करना पड़ेगा। आपकी नेट पोजीशन 0 होती है, नहीं तो वो शॉर्ट डिलीवरी पे चले जाएगा। अब आप पूछेंगे शॉर्ट डिलीवरी क्या होता है। जब हमारी मार्केट्स के अंदर T+2 सेटलमेंट चलती है, ठीक है, T+2 सेटलमेंट चलती है बाइंग में। अगर हम 100 शेयर लेते हैं और अगर हम उसको कवर अप नहीं करते तो हमारे डीमैट अकाउंट्स में आ जाते हैं, राइट। तो हमको उन 100 शेयर्स के लिए पूरा पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए, राइट। SBI का शेयर चल रहा है 300 रुपये का, मैंने खरीद लिए 100 शेयर, मेरे को मात्र रकम चाहिए 30,000 रुपये डिलीवरी के लिए। ठीक है, इंट्रा डे के अंदर मेरे को मार्जिन दिया जाता है। मे बी मार्जिन आपका 5 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, जो भी है। तो मे बी शायद इंट्रा डे में मेरे को 10,000 की ज़रूरत हो ये शेयर्स खरीदने के लिए, राइट। बट डिलीवरी में जब मैं जाऊँगा तो मुझे पूरा का पूरा अमाउंट देना पड़ेगा कैश के अंदर, राइट। अब ये 30,000 रुपये मेरे इस अमाउंट से कट जाएगा। ठीक है, अब शॉर्ट डिलीवरी के अंदर क्या होता है, शॉर्ट डिलीवरी में क्या होता है कि आपने 100 शेयर जो आपके पास हैं ही नहीं वो आपने शॉर्ट किए हैं। अब बात ये थी कायदे से कि आपको 3:10 तक, 3:10 तक आपको कवर करना है,
मतलब बाय करने, ठीक है। तो आपकी नेट पोजीशन 0 हो जाती। अब आप उसको बाय करना भूल गए या नहीं हुआ या जो भी चीज़ है, तो आपके स्टॉक्स चले जाएंगे डिलीवरी के लिए। मतलब अब आपके पास वो शेयर्स नहीं है, ठीक है, अब आपको शेयर्स दिखाने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे, ठीक है ना। यू हैव टू ओन देम नाउ। टू ओन देम आपको मार्जिन चाहिए, आपके अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है, व्हेन यू डोंट ओन अ शेयर, वो आपके चले जाते हैं ऑक्शन पे, ठीक है, शॉर्ट डिलीवरी में ऑक्शन पे चले जाते हैं। और ऑक्शन के अंदर आपका नुकसान होने के चांसेस 10 to 15% होते हैं, ठीक है। तभी ज़ीरोडा का टर्मिनल हो गया या फिर आपका अपस्टॉक्स का हो गया, सब में अलर्ट्स आते रहते हैं कि आज जो सेटलमेंट है दैट इज़ 3:10 पे है, 3:20 पे है। इसलिए वो लोग बोलते हैं सब चीज़ें कि क्लाइंट फंसे ना। सो ये शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है। अब एक चीज़ पर और हम आते हैं। मैंने बात की थी MIS और CNC, ठीक है। CNC कैश एंड कैरी, MIS आपका मार्जिन इंट्राडे सेटलमेंट। अब MIS मतलब डे में हम दो तरीके से शॉर्ट्स कर सकते हैं। एक तो हम कैश में कर सकते हैं, ठीक है, और एक हम कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर, राइट। और CNC के अंदर हम ओनली फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जिसको हम FNO भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें भी ऑप्शंस, इसको हम FNO बोलते हैं, राइट। सो हमारे पास ये दो ऑप्शंस हैं इंट्राडे के लिए, और एक ऑप्शन हमारे पास है डिलीवरी के लिए, ठीक है। अब कैश के अंदर आप 5 शेयर खरीदो, 50 खरीदो, 100 खरीदो या 1 लाख खरीदो, ठीक है। आप अपने हिसाब से आप साइज सिलेक्ट कर सकते हो, जितने भी आपकी कैपेसिटी है, ठीक है, लूज़ करने की, आप उस हिसाब से शेयर्स लेते हो। फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में लॉट साइज होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। अगर आपको एक लॉट खरीदना है फ्यूचर का, उसका लॉट साइज होगा 3000। फॉर एग्जांपल SBI की, सबका लॉट साइज अलग अलग होता है। SBI का लॉट साइज फॉर एग्जांपल है 3000 रुपीज़। इसका मतलब ये है पर 1 रुपये की मूवमेंट में, मतलब 300 से स्टॉक 310 गया तो आपको 10 रुपये प्रति शेयर का मुनाफा हुआ, तो पर शेयर पे आपको 3000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, 30K का प्रॉफिट। अब इसका दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि नुकसान भी आपका इतना ही बड़ा होगा, ठीक है। सो व्हेन यू लर्निंग, जब आप मार्केट सीख रहे हैं, तो इट्स बेटर दैट आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करके चलें, जिससे आपको पता रहे आपका नुकसान किधर है और आपका मुनाफा किधर है। लर्न इट देन मूव ऑन टू फ्यूचर्स, बट उससे पहले शॉर्ट सेलिंग आप इंट्राडे में ही कर सकते हैं कैश के अंदर, और फ्यूचर्स शुरुआत में नहीं ट्रेड करें, इट्स नो पॉइंट, आपका नुकसान होने का चांस ज़्यादा है। अब एक बार हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं वह मार्केट्स हैव क्लोज्ड। सो बस मैं एक आपको तरीका बताऊंगा कि बाइंग सेलिंग कैसे होती है। तो टाटा मोटर्स है, मुझे लगता है 180 पे मैं बाय करूंगा अभी, एंड ये 190 तक जा सकता है मेरे एनालिसिस के हिसाब से। तो आई क्लिक ऑन बाय बटन, ठीक है। अब मुझे ट्रेड करना है 300 शेयर फॉर एग्जांपल। मेरा नीचे मार्जिन आ गया 7466, ठीक है, और ये बस MIS है, ये मेरे को कवर करना पड़ेगा, लिखा हुआ है इसमें साफ, हैज़ टू बी एग्जिटेड बिफोर मार्केट क्लोज, राइट। लॉन्ग टर्म एज रिक्वायर्स फुल अपफ्रंट मार्जिन। अगर मैं लॉन्ग टर्म पे क्लिक करूंगा तो जो पूरा टोटल अमाउंट होगा वो मेरे को देना पड़ेगा, ठीक है। ये बात हो गई बाय की। अब हम बात करते हैं सेल की। सेल के अंदर 300 शेयर, ठीक है, 7500 रुपये, ये हमारा मार्जिन हमको चाहिए, जो कि हमको कवर करना पड़ेगा मार्केट आर से पहले, ठीक है। ये दिखाएगा ही नहीं इसमें, बिकॉज यू नॉट अलाउड, सिंपल सी बात है, आप कैश में नहीं कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टाटा मोटर्स के फ्यूचर के बारे में। बाय, हमें इंट्राडे के अंदर 5700 का लॉट साइज है इसका, ठीक है। अब अगर मेरे को 2 लॉट लेना है ना, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो 11400 हो गया है,
इसके नीचे जाएगा ही नहीं। मिनिमम अमाउंट है, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हो तो आपको 5700 शेयर्स लेने ही पड़ेंगे इसके, ठीक है ना, जो आपको 98,404 के पड़ेंगे। गेट इट। और अगर हम अभी फॉर एग्जांपल हम 5700 शेयर्स अगर हम कैश में लेते हैं तो हमें क्या मार्जिन देना पड़ेगा, हमें 1,41,000 देना पड़ेगा। इसलिए लोग फ्यूचर्स लेते हैं, उसमें मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है, और हम उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। अब ओवरनाइट पे अगर मैं क्लिक करूँगा, आप इधर देखिए मार्जिन आ गया, मेरे को 3,47,928 का पूरा मार्जिन देना पड़ेगा अगर मेरे को इसको शॉर्ट करना है तो, ठीक है। दिस इज अ मार्जिन दैट आई हैव टू प्रोवाइड, राइट। थैंक यू, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।